हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लुपिन कंपनी के स्टॉक्स में। इस स्टॉक्स में आज के दिन एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली और इसके पीछे का रीजन क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो स्टॉक्स अपना जो पुराना वाला हाई लेवल था, जो लगभग हमारा 1700 का था, इस प्राइस से बार बार रिजेक्शन ले रहा था और स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा था और नीचे का जो लेवल था वो लगभग हमारा 1550 या 1540 के आसपास का था। कितनी बार स्टॉक्स ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर नीचे आया इसी लेवल पे, फिर हाई बनाया, फिर नीचे आया इसी लेवल पे, फिर हाई बनाया, फिर नीचे आया इसी लेवल पे। इस तरह से ये सिलसिला कितनी बार चला। इस बार स्टोक्स ने क्या किया, यहाँ पे फिर से इस लेवल पर आया और एक के बाद एक रेड कैंडल बना करके लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। तो मैंने आपसे कहा था कि जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा, लो के पास क्लोज होगा, आपको वेट करना है जब तक स्टॉक अपने पुराने सपोर्ट लेवल पर हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन ना दे दे तब तक। यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी हुई थी और देखिएगा फिर स्टॉक्स ने एक के बाद एक हमारा यहाँ पर हाई बनाते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ गया। आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 कैंडल को ध्यान से देखिएगा। पहली कैंडल रेड है, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। पहली कैंडल हमारी यहाँ पर क्या बनी हुई है, रेड कैंडल बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद दूसरी कैंडल ग्रीन बनी है और दूसरी कैंडल ने क्या किया, पहली कैंडल के हाई को ब्रेक किया, उसके ऊपर क्लोज हुआ। फिर उसके बाद इन्वर्टेड हैमर या डोजी टाइप से बनी, हाई का ब्रेकआउट हुआ और कैंडल ने जो है इस कैंडल की जो क्लोजिंग है उसके आसपास क्लोजिंग दी। आज की कैंडल ने फिर से हाई बनाया, हाई के पास क्लोज हुआ और ग्रीन कैंडल बनाए। तो अब हमें जो यहाँ पर रेड कैंडल देखने को मिल रही थी, इतनी कैंडल अब हमें यहाँ पर जब तक ग्रीन मिलेगी तब तक हमें बैठे रहना है। अब स्टॉक्स का जो टारगेट है, मैंने आपको पहला टारगेट बताया था 1645 का, जो कि आज के दिन स्टॉक्स ने 1635 तक का ऑब्जर्व किया है टारगेट को। अब ये लेवल ब्रेकआउट होता है 35 का, तो फिर आपका 1645 रुपए या 42 रुपए का टारगेट रखना है। फिर आपको टारगेट रखना है 1660 रुपए का। अब ये टारगेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले ये लेवल बहुत बार काम कर चुके हैं। जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए ये लेवल्स बहुत ही स्पेशल होते हैं। फिर आप देखिएगा इस कैंडल का हाई जो कि हमारा 1680 रुपए के आसपास का है और फिर फाइनल हमारा 1700 का लेवल है। अब यहाँ पर स्टॉक्स दो पॉसिबिलिटी फिर से बनेगी। पहला तो या तो ये स्टॉक्स हमारा 1700 के लेवल को एक या 2 दिन 3 दिन या टेस्ट कर ले और फिर लेवल थोड़ा सा नीचे आए सपोर्ट लेकर के फिर से ब्रेकआउट करे, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक या दो कैंडल ऐसी बने कि इन सभी लेवल्स को तोड़ दे वॉल्यूम के साथ और स्टॉक्स इस कैंडल का जो हाई है 1728 इसका ब्रेकआउट करके स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाए, इसके ऊपर क्लोज हो जाए। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, पहला तो ग्रीन कैंडल जब तक बनेगी आपको बने रहना है। दूसरा, जब तक स्टॉक हाई बना रहा है तब तक बने रहना है और जब तक आपको वेट करना है जब तक कि रेड कैंडल ना बन जाए या फिर कोई लो डिलीवरी ना आ जाए तब तक। हालांकि इस स्टॉक्स में अगर आप कल देखेंगे तो कल का जो वॉल्यूम है वो हमें सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है 3-4 दिनों में। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ना स्टॉक्स में बाइंग हुई ना सेलिंग हुई, दोनों प्रेशर यहाँ पे बराबर लगा रहे थे और डोजी कैंडल बना करके अनसर्टेनिटी को बता रहे थे। आज ये अनसर्टेनिटी फाइनल हो गई है, आज का वॉल्यूम भी हमें कम दिखाई दिया और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए सबके सब बायर दिखाई दिए जो कि स्टॉक की प्राइस को ऊपर लेकर के चले गए। तो अब आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तो बैठे रहना है और हाई जब तक बनेगा तब तक बैठे रहना है। लेवल्स मैंने सब बता दिए है। पहला लेवल आपका 1642-45 का है, फिर 60 का है, फिर आपको 80 का है और फिर 1700 का लेवल है। 3-4 लेवल नोट कर लीजिएगा। साथ ही स्टॉक्स में मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा है 150 डेज के मूविंग एवरेज का, तो घबराने की जरूरत नहीं है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।